सामने कब रहेंगे? जब उनकी कथा में पहुंचेंगे, जब उनका नाम लेंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, बिहारी जी राधा रानी का दर्शन करेंगे, अरे तभी तो सन्मुख होंगे। तो बोलो ना जय श्री कृष्ण। फिर भगवान क्या करते हैं? बोले जन्म कोटि अगनाशय तबहि। अग माने है पाप। अग माने क्या है? पाप। जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान तुरंत हमारे पापों को जला के भस्म कर देते हैं। ये भगवान के सामने जाने का प्रताप है। बोलो जय श्री। जला देते हैं भगवान। ये ध्यान रखना, जब हम गंगा जी नहाने जाएंगे ना, तो फिर ये शरीर में पाप तिल मिलाते हैं। अरे अब ये गंगा स्नान करेगा, हम जल के भस्म हो जाएंगे, तो फिर बाधाएं उत्पन्न होंगी। कैसे भी ये गंगा स्नान न जा पावे, रोको इसको। सारे पाप मिलकर के इस देह को रोकते। कोई शुभ काम करने जाओ, बहुत बाधाएं आएंगी। क्यों? क्योंकि पाप जल के भस्म होते हैं। तो भैया इन पापों से नहीं घबराना है। भगवान के नाम में पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। ये विश्वास अपने हृदय में रख लेना। व्यासपीठ से कह रहा हूं, बोलो जय श्री कृष्ण। और दूसरे श्लोक में, भागवत का जो दूसरा श्लोक है, उसमें श्री वेदव्यासी महाराज ने श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है। ये बैठे मेरी बगल में। सुख माने क्या है? सुख माने है तोता। संस्कृत में तोते को सुख बोलते। ये सुखदेव है। अब भागवत को राजा परीक्षित ने किसको सुनाया है? सुखदेव भगवान ने। तो भागवत के आचार्य कौन हुए? सुखदेव भगवान। भागवत के श्रोता कौन हुए? परीक्षित जी। और रचयिता भी मैंने बताए थे कौन हुए? वेदव्यासी। बात समझ में आ रही है ना? बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, तो दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है। आओ हम सब मिलकर के हृदय से उनको प्रणाम करें। यम प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। बोलो सुखदेव भगवान की। अब इस श्लोक के अर्थ को समझो। व्यासी क्या कह रहे? यम प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम। ओहो, यम माने जो, प्रव्रजन्तु माने जन्म से। भैया ये थोड़ा इतकू आ जाओ। यम माने जो, प्रव्रजन्तु माने जन्म से। जिसका जन्म हुआ और जन्म लेते ही जो सन्यास को चला गया। कौन? सुखदेव भगवान। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ ना, इन्होंने अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक वास किया। सुना होगा आपने भागवत में। सुखदेव जी कितने वर्षों तक रहे भागवत माता के गर्भ में? 12 वर्षों। और सुनो, ये जो माताएं गर्भवती होती हैं, उन माताओं को उस अवस्था में अधिक से अधिक भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग, भगवान के चित्र फोटो देखने चाहिए। उसका प्रभाव गर्भ के बालक पे पड़ता है। अभिमन्यु तुम्हारे आगे उदाहरण है। बोलो जय श्री कृष्ण। बालक सत्पात्र उत्पन्न होगा। और जो हीरोइन के फिल्म पिक्चर देखेगा, फिर देख लियो का हो वो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, समारियों वाय। फिर सत्य कह रहा हूं मैं, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। ये प्रमाण की बात बोलूंगा मैं यहां बैठ के। सत्य बोल रहा हूं। और सुनो,
मैं अपने हृदय से तुम्हें बता रहा हूं। यहां मैं तुमको बिल्कुल 7 दिन में विशुद्ध भागवत की कथा सुना के जाऊंगा। ये नचेरी कुंदेरी वाली कथा मेरे पे ना है, मुझ पे तो बहुत मेरे गुरुओं की कृपा है, मेरी बस्ती की, मेरी क्षेत्रवासियों का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आपको विशुद्ध भागवत की कथा सुनाऊंगा। बंधुओं, ऐसा आनंद ठाकुर जी की कृपा से आज यम प्रवजंतु मन पेतम अपेत कृत्यम, भगवान सुखदेव ने जन्म लिया और जन्म लेते ही जो वन को चले गए, व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्रेत तन्मयतया, अरे पुत्र पुत्र पुत्र, बेटा बेटा कहते हुए जा रहे हैं पंकज। और फिर वृक्षः अविनेदु, अविनेदु माने एक वृक्षों ने बोला, एक स्फुरना जागी। सुखदेव ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, बोले ऐसे तैसे बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ और वो पुत्र भी वन को जा रहा है, बुढ़ापे में हमारा कौन ध्यान रखेगा। तो उस पुत्र के विरह में, उस पुत्र की व्याकुलता में व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन जब सुखदेव ने कोई जवाब नहीं दिया तो वृक्षों में एक स्फुरना जागी। वहां पर खड़े हुए वृक्षों ने कहा, अरे व्यास जी, आप किसे पुत्र कह रहे? ये आपके पुत्र नहीं है। क्यों? अरे महाराज, इनका तो माया से कोई मतलब नहीं, ये संसार के कार्यों से इनका कोई लेना देना नहीं। ये तो गुणातीत है, मायातीत है। इन पर माया और माया का कोई भी प्रभाव हो ही नहीं सकता। अरे व्यास जी, आप तो स्वयं जानकार हैं। कौन जानता है ये तुम्हारे कितनी बार पुत्र बन गए, कौन जानता है तुम इनके कितनी बार बेटा पिता बन गए? कोई जानता है क्या? आप में से, मुझ में से, मैं तुम्हारा, तुम मेरे कब कब जन्म में बन के आए, क्या हुआ मालूम है का? ऐसे ही वो वृक्ष व्यास जी को समझा रहे हैं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो संसार के कल्याण के लिए आया है। व्यास जी ने नेत्र बंद करके देखा, ओहो, इतना दिव्य पुत्र, इतना दिव्य चरित्र मेरे इस पुत्र का, अब मैं इसे वापस नहीं ला सकता। और वहीं से व्यास जी वापस लौट करके अपनी कुटिया पर वापस चले गए और सुखदेव भगवान जंगल में जाकर के निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। भैया, संस्कारों की जरूरत तो वहां पड़ती है जहां संस्कारों की कमी हो, लेकिन जो पहले से तरुणातीत है, जो पहले से चिन्मय है, केश बिखरे हुए, चौड़ा दिव्य वक्ष स्थल, 4 अंगुल की कोपिन भी, 4 अंगुल की लंगोटी भी जिसके बदन पे नहीं है, दिगंबर स्वरूप में जा रहे हैं। और जाकर के उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की समाधि को लगा लिया, भगवान के ध्यान में लीन हो गए सुखदेव भगवान। ऐसे श्री सुखदेव जी को भागवत के अंतर्गत श्री वेदव्यासी भगवान ने द्वितीय श्लोक में प्रणाम किया है। बोलो सुखदेव भगवान की। हाँ, भागवत के आचार्य कौन है? सुखदेव भगवान, इसलिए उनको प्रणाम किया है। और मैंने बताया ना, जैसे हम इस स्थान पर बैठ के कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही शास्त्रों में एक भूमि आती है जिसका भी मैंने नाम बताया था, क्या? नैमिषारण्य। हम सनातनियों का तीर्थ क्षेत्र है। ऐसे ही वहां 88,000 महात्मा बैठे, भैया ध्यान से सुनना, और उनके पास में कोई दूसरा काम नहीं है। केवल क्या करते हैं वो बताएं?
आज उन्होंने मानव भागवत की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। एक महात्मा जी को वक्ता बना दिया, सब नीचे बैठ के और सुनने। आज भागवत की कथा विश्राम हो गई 7 दिन बाद, तो किसी दूसरे महात्मा को उन्होंने वक्ता बना दिया। अरे महाराज, आज आपके मुख से हम शिव पुराण सुनना चाहते हैं। बट का वृक्ष है, उसका चबूतरा बनाए। महात्मा जी दूसरे व्यास गद्दी पे बैठ गए, शिव पुराण चल रहा है। फिर कोई और कथा, यानी कथा मात्रेक जीवनम, उनका संपूर्ण जीवन ही कथा है। ऐसे वो महात्मा बैठे हैं और सुनिए, वो विचार कर रहे हैं कि द्वापर समाप्त होने वाला है। माताएं बहनें बातें न करें, द्वापर समाप्त होने जा रहा है, कलयुग आने वाला है। वो ऋषि जन बैठ के विचार कर रहे हैं कि कलयुग के प्राणी का आगे चल करके कल्याण कैसे हो। ये मंथन चल रहा है, वहां चिंतन चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण, एक जोर दे बोलो। हाँ, वहां पर बैठ के चिंतन चल रहा है। आगे चलकर के कलयुग आने वाला है, कलयुग के प्राणी की मुक्ति कैसे हो। नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के कलयुग का प्राणी नाना प्रकार के पापों को भोगेगा। उन पापों से बचने का उपाय क्या है, ये विचार चल रहा है, ये विचार है। एक बात कहूं मैं, कभी अपने आप को जानना हो तो यहां से आज कथा सुन करके और अपने आप को एकांत में ले जाना और कम से कम 45 मिनट तक स्वयं से पूछना, मैं कौन हूं। क्या पूछना है, मैं कौन हूं। और एक बात कहूं, अगर आपको सच्चा उत्तर मिलता है तो एक आवाज यहां से आएगी। क्या आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अब तेरा हुआ अंधेरा है। अरे तू अकेला ही आया था, अकेला ही तुझे जाना है। तेरा सच्चा साथी तो परमात्मा है, कोई और है। तू परमात्मा का अंश है। हम कौन हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज हम स्वयं भगवान के एक अंश हैं। केवल अंतर इतना है, प्रकृति उसके बस में है और हम प्रकृति के बस में हैं। केवल अंतर इतना है भैया, जो प्रकृति को अपने बस में रखे वो ईश्वर है और जो प्रकृति के बस में रहे वो जीव है। और बंधुओं, हम स्वयं आनंद स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम स्वयं ही सुख के स्वरूप हैं। एक बात नोट कीजिएगा मेरी, हम सुख को बाहर खोज रहे हैं। कहां खोज रहे हैं, बाहर। एक बात बताओ, 4 इंची का बोल्ट अगर हमें चाहे
और अगर हम किताब की दुकान पे जामे और बोले भैया एक 4 इंची का बोल्ट देना, क्या मिलेगा? वो बोल्ट है ना, वो यंत्रालय पे मिलेगा, पुस्तकालय पे पुस्तक मिलेगी, औषधालय में दवा मिलेगी, विद्यालय में विद्या मिलेगी। और इस संसार को भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन ये संसार दुखालय है। दुख माने कष्ट, आलय माने घर। ये संसार क्या बताया है? दुखों का घर। और हम यहां ढूंढ रहे हैं सुख, मिलेगा? लेकिन हम तो फिर भी सुख में हैं, आनंद से बैठे हैं, अपने घरों में सब सुविधाएं हैं। बताओ भैया है कि नहीं? तो ये किसकी कृपा से? सच बोलना, ये ठाकुर जी की कृपा से है। दिन में उसको एक बार कम से कम धन्यवाद बनता है, एक बार उसे प्रणाम करना बनता है, ज्यादा नहीं तो 5 माला उसके नाम की बनती है। बनती है कि नहीं? हमें दुखालय में भी सुख मिल रहा है, जहां किताब की दुकान पर बोल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन यहां दुख के घर में सुख मिल रहा है। ये कितनी बड़ी कृपा है उस भगवान की, कितनी बड़ी अनंत कृपा है मेरे गोविंद की। हमें जो चीज जिस जगह पर नहीं मिलनी चाहिए वो चीज भी वही दे रहा है, ये उसकी कृपा है बंधुओं। लेकिन आज ये ऋषिजन बैठ के विचार कर रहे हैं कि आगे चल के संसार के प्राणी को बहुत दुख होगा, उसके सुख का साधन, उसकी मुक्ति का उपाय क्या होगा? कोई निर्णय नहीं कर पाया। ध्यान देना, 88,000 महात्मा बैठे थे, इस विचार को कोई भी नहीं कर पाया कि आगे चल करके कलयुग के प्राणी का ये साधन होगा। लेकिन कहते हैं ना, जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करें सब। उसी समय पर वो महात्मा तो इस बात को कर रहे हैं, और उसी जगह पे श्री सूत जी महाराज आ गए। बोलो सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज जैसे ही आए, ओहो, सब महात्माओं के चेहरे खिल गए। हमारी तरफ देखो तुम सब, इतने आंख से आंख मिला के कथा सुनो। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही सूत जी आए, सबके हृदय में एकदम आनंद हो गया। लग रहा है अब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा भैया। बोलो जय श्री कृष्ण। और सुनो, एक बात जीवन में बता दूं, अगर आपको जीवन में कभी किसी सच्चे संत से मिलने का मौका मिले, वैसे तो भगवान की कृपा से ही संत मिलते हैं। अब मोए भा भरोसे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सुंदरकांड में लिखा है। ध्यान देना, अगर कोई गोविंद की कृपा से सच्चा महात्मा मिल जाए, संसार की बातों को करके उस जीवन के अमूल्य क्षण को गवा मत देना। हमारे घर में बहू के बेटा होगा कि बेटी होगी, बेटे की नौकरी लगेगी कि ना, बाबा ने देख के बताओ। ओह, हमारी फैक्ट्री में थोड़ी इनकम कम है रही है, फैक्ट्री बरकत करेगी कि ना, महात्मा जी थोड़ा नेक बताओ तो सही। सुनिए, अगर हम ये सब बातें अगर कर रहे हैं ना, वो महात्मा कुछ भी बताने वाला नहीं, हंस के चला जाएगा। सच कह रहा हूं। कहते हैं कि संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर महात्मा मिले, कोई सच्चे संत, कोई गुरु मिल जाए, तो उनसे केवल एक ही बात पूछना, बाबा मैं ये मनुष्य शरीर लेकर किस धराधाम पर आया हूं, जिस भगवान ने मुझे ये सुंदर शरीर दिया है, क्या वो मेरा बांके बिहारी कभी मुझे दर्शन देगा? पूछना कभी उसको। जिस परमात्मा ने मुझे धरती पर भेजा है, क्या वो राधा रानी किशोरी जी के सहित, क्या वो युगल सरकार, क्या कभी मुझे दर्शन देंगे? अरे हमने इन चीजों का कभी विचार ही नहीं किया, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता उस भगवान के ऊपर
कभी एकांत में विचार करना। सुनिए, बिना पैसे के, बिना डाटा के, बिना नेटवर्क के अगर कोई सुनने वाला है तो वो मेरा बांके बिहारी, मेरी राधा रानी है। सच कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं आपसे। पड़ोसी को सुनाने के लिए भी तुम्हें उससे मन्नतें करनी पड़ेंगी, लेकिन मेरे भगवान से करने के लिए केवल नेत्र बंद करके 2 मिनट उससे बात करके देखो, ओहो जीवन में कितना आनंद आएगा। ये सच बात है। इस कलयुग में केवल और केवल किसी की मान्यता नहीं है, केवल भगवान के नाम की मान्यता है। कलयुग केवल नाम। और एक और बात कह दूं बड़े स्पष्ट रूप से, ये जो ऋषियों की मंडली बैठी है, उस मंडली के बीच में प्रश्न उठा है। इस कलयुग को बहुत ही श्रेष्ठ बताया है। रामायण में भी लिखा है, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, काय राम गुण विमल जस भव तरहि बिनहि प्रयास। लिखा है कि नहीं? लेकिन भागवत के मध्य में भी जब ये प्रश्न उठता है तो वहां पर प्रश्न उठा, ये कलयुग क्यों श्रेष्ठ है? अरे बहुत से लोगों ने कहा जब राजा परीक्षित को कलयुग मिला तो राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा क्यों नहीं? मार देते उस कलयुग को, आज ये दिन हमें देखने ही नहीं पड़ते। तो वहां पर बड़ी सुंदर बात लिखी है भागवत में कि कलीर दोष निधे राजन यस्तुए को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्ति संग परम ब्रज। समझिए, वहां पर इसका उत्तर दिया, बोले कलर दोष ने दे राजन यस्तु एको महान गुण। माना कलयुग में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसमें एक अवगुण है, लेकिन इसमें एक गुण है। कलयुग में अवगुण तो हम देख ही रहे, अब गुण क्या है भैया? गुण केवल एक ही है, कीर्तना देव कृष्ण स, केवल और केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने से ही भगवान हमें अपने धाम को बुला लेंगे। कलयुग में यही विशेषता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और युगों में जप करो, तपस्या करो, कुंटल लकड़ियां फूंक दो, कुंटलन घी में आग दे दो, सामग्री फूंक दो, तो भगवान मिले मिले न मिले गारंटी ना है। लेकिन ये पक्की बात है, कलयुग में भगवान नाम के रूप में विराजमान है। और एक और बात रामायण में लिखी है, कलयुग की महिमा तो अब क्या बखान करें, लेकिन नाम की महिमा, नाम की महिमा को राम भी नहीं गा सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, और भैया राम न सकई नाम गुण गाई। लो जी, कितनी बड़ी बात कह रहे है ना। आओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण ताली बजाओ ने, हरे कृष्ण ताली बजाओ। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण साथी दिन मिले हैं। कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
हरे हरे हरे राम हरे अभी बोलो भैया मिलके बाके बिहारी लाल की हरे 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 कृष्ण 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 हरे जय हरे जय श्री राधे राजा रामचंद्र भगवान की कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सो मेरा नर होता रहे पारा सुमेरे नर उते रहे पारा अरे पार उतरने के लिए बोलना पड़ेगा क्या श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करो अब प्रभु कृपा करो यही भांति 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 अब तज भजन करूं दिन राति सब तज भजन करहु दिन राति बोलो श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो बाके बिहारी लाल की तो भैया केवल और केवल इस कलयुग में किसी की प्रधानता है तो वो क्या है भगवान का नाम। और सुनिए ये जो बैठी है ना भागवत विराजमान ये भगवान का जो नाम है वो नाम रूपी भगवान यहाँ विराजमान है। एक एक श्लोक में मेरा श्री कृष्ण बैठा है, एक एक श्लोक में मेरी लाडली राधा रानी बैठी है। अब ये 7 दिन की कथा है और भैया बड़े ही नियम से कथा को सुनना चाहिए क्योंकि बिना परहेज के दवा काम नहीं करती है। कथा के नियमों का पालन करेंगे, कथा में बिना बात करे कथा सुनी जाए तो फल ज्यादा मिलता है। एक जगह पे मैं गया तो वहां पर एक विद्यालय में मुझे बुलाया गया था, कथा करने गया था मैं। हापुड़ पढ़ता है ना, हापुड़, बड़ी ध्यान से सुनना। तो वहां पर मास्टर जी ने
मुझे वहां पर गेस्ट के रूप में बुलाया, बोले महाराज जी कथा कर रहे हैं भैया, और अपने यहाँ स्कूल में कार्यक्रम है, महाराज जी को ही बुला लो। तो हम गए, तो वहां पर उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसे सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा। प्रतियोगिता कितनी बढ़िया है, कोई ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं है। अब जो जितना झूठ बोले भैया उतना इनाम ले जाओ। अब सब बालक बैठे, एक बच्चे को मास्टर जी ने बुलाया। अब मैं बैठा था वहां, सब देख रहा हूं क्या हो रहा है, झंडा फहराना था। अब साहब बुलाए तो एक बालक को बुलाया, मास्टर जी ने कहा हाँ बेटा तुम बताओ, तुमने अपने क्या झूठ बोला है। ओहो, बालक कह रहा है, बोले गुरुजी मैं अभी अभी अपने पापा की बारात में नाच के आया हूं। ले जी, अपने पापा की बारात में नाच के आया, ऐसा हो सकता है? गुरुजी बोले कोई बात नहीं, हो सकता है दूसरे पिता हो और उनकी शादी दोबारा से हुई हो और नाच लिया होगा, और इससे बड़ा कोई झूठ बोलो। दूसरा बालक आया, गुरुजी बोले हाँ अभी अभी मैं रेलगाड़ी को अपने घर में रख के आया हूं रसोईया में। छोटी सी रेलगाड़ी होगी, खेलने वाली हो सकता है, रख दिया हो। अब रेलगाड़ी तो रेलगाड़ी है, ये भी कोई ज्यादा बड़ा झूठ नहीं है। बेटा तुम आगे बढ़ो, और कोई आओ बेटा, और कोई आओ। एक बालक आयो, वो बोला गुरुजी मैं बोलूं। मानी बोल बेटा। वो कहने लगा गुरुजी एक कमरा है और उस कमरे में एक बहुत बड़ी रोशनी का बल्ब जल रहा है। अच्छा, फिर 4 कबूतर भी बैठे हैं गुरुजी उसमें। अच्छा आगे, बोले 4 माताएं भी बैठी, उसमें 4 स्त्रियों को मैंने देखा और वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। बोले यही सबसे बड़ा झूठ है जी, है ही ना सके जीवन में। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा क्या साहब, 4 माताएं बैठी हो बहुत चुपचाप, ये तो बहुत विश्व को रिकॉर्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट 7 दिन हमारा ध्यान रखो, ये भगवान की कथा है, 3-4 घंटा मिलते हैं, हमको थोड़ा मौका दो कथा सुनाने का। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भैया उन संतों की मंडली में सूत जी महाराज पहुंचे, यहीं चल रही ना कथा। और जैसे ही सूत जी को देखा सब बड़े प्रसन्न भये और सबने उनको आसन दिया, और आसन दे करके उनके चरणों में वो सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और ये देख करके उनको बड़ी शर्म लगी, हो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा मोकू प्रणाम कर रहे हैं, ये तो बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र महात्मा तत्वज्ञ विद्वान हैं, और हम तो बहुत छोटे से हैं। उनको थोड़ा संकोच लगा, ध्यान देना। सूत जी कहने लगे अरे अरे ये सब तुम क्या कर रहे हो भैया, तुम तो बहुत बड़े बड़े महात्मा। अरे अरे बाबा जी सब मत करो, लग रहा है मैंने इन्हें आके गलती कर दी। ध्यान देना, उन महात्माओं से इस प्रकार विनम्रता दिखाते हुए सूत जी ने कहा मैं इस योग्य नहीं हूं जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं। किसी महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, उन्होंने कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा, भागवत जी में लिखा है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु विद्या तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वरदस्य किंकरा शिष्य किंकरा। अब इस श्लोक के अर्थ को समझो, तभी बात बनेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। राम राम। कट जाओ, कोई बात नहीं, बाद में है जा। अच्छा कर लियो, जय हो। और आ जाओ भैया वहां तो। जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार भैया धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। देखो श्लोक कह रहा है कि कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा मानो होगा अरबपति खरबपति, तो वो धन में बड़ा हो गया, ध्यान देने वाली बात है। बल वृद्धा होगा कोई भारत केसरी पहलवान,
तो वो थोड़ा बल में ज्यादा है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु विद्या सतैव च, कोई उम्र में बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर उन ऋषियों ने सूत जी से कहा बाबा ते सर्वे ज्ञान वर्धस्य, लेकिन सच मायने में तो वही बड़ा है जो ज्ञान में बड़ा होता है। बोलो जय श्री। अब तुम कह रहे होंगे बहुत से तो यहाँ पे मैंने सब सुन ली है मोबाइल में, यहीं के चंदपा के राजी का आया कल परसों नहीं खेल लो। हाँ अरे भैया तुम्हारो बालक डॉक्टर बन गो, तुम्हारो बालक कलेक्टर बन गो, काऊ को क्रिकेटर बन गए हो, और मैं तो नेकात पढ़ लिख के शास्त्री बनो भैया, है बताओ। तो आप अब पूरी दुनिया में जाता हूं, ये मेरे साथ में बैठे हैं, कहां कहां जा रहे हैं कोई पता ही ना। ये हमारे ठाकुर जी लेके घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं। हम एक छोटे से बच्चे की ज्ञान को उसकी आयु के हिसाब से तौल नहीं सकते। बोलो किसी की उम्र को देख के हम उसके ज्ञान का अनुमान लगा सकते हैं ना, कभी नहीं। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ उम्र की पूजा नहीं, यहाँ पैसे वालों की पूजा नहीं है, यहाँ आयु में बड़े होने वालों को भी पूज नहीं बताया है। भागवत कह रही है, शास्त्र की बात करूंगा, ते सर्वे ज्ञान वर्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा, सच मायने में वही पूजने योग्य है जो ज्ञान में बड़ा है। बोलो जय श्री। और हे सूत जी महाराज तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, हम जानते हैं। आगे एक और महात्मा बोले, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। अरे तुम कोई ऐसे वैसे महात्मा ना हो, हम जानते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। जो मानव के अंदर अंधकार बैठा है, उस अंधकार को नष्ट करने में तुम एक सूर्य के बराबर नहीं हो, बल्कि कोट यानी करोड़ों सूर्यों के समान हो। बात आई समझ में? आपकी क्षमता करोड़ों सूर्यों के समान है। ओहो, उनको सुन के बहुत अच्छा लगा। उनको आसन दिया, बिठाया और बोले सुनिए, हमें कोई दुख नहीं है, हम आपसे कुछ नहीं चाहते सूत जी महाराज, हमें जीवन में कोई दुख नहीं है, और दुख आया भी तो उस दुख को हमने कभी दुख माना नहीं। एक बात कहूं मैं, मन के हारे हार मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजी। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करते हैं फजी। मान लिया कि हमारे जीवन में कोई दुख आ गया, सुनो भैया, अगर हमने मान लिया कि ये दुख है तो सच में हम दुखी हो जाते। बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अगर हमने उस दुख को दुख मान लेते हैं तो कितने दुखी होते हैं हम। सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, बच्चों को डांटेंगे, मूड खराब है बात मत करें, फोन तोड़ देंगे, घर को फोड़ देंगे, होता है कि नहीं? लेकिन वही व्यक्ति भगवान के सामने बैठ करके और कह दे कोई दुख नहीं प्रभु, अरे दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन होता है, ऐसे ही जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है, कोई टेंशन नहीं। तो हम तुरंत टेंशन से निकल जाते हैं। बोलो होता है कि नहीं? तो ये जितना बर बखेड़ा है वो इस मन का है भैया। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्धन्तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। भगवान कह रहे हैं जिसका मन बस में है उसने एक जन्म में ही मुक्ति पाली, और जिसका मन बस में नहीं है
1000 जन्म भी लेके के संसार से मुक्त नहीं हो सकता। बात खत्म। क्यों? क्योंकि उसका मन ही बस में नहीं। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इसीलिए कहना है भगवान को इस हृदय में जब स्थान देंगे तो टेंशन मुक्ति भुक्ति ये हमें कुछ सताएगा नहीं, फिर कुछ आनंद